इतिहास कभी नहीं मरता और जब इतिहास में इतनी बहादुरी से लिखी गई हो तो फिर इसे कोई मिटाने की सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये है वो महल जहां से सामने दिखता है पद्मिनी पैलेस और कहते हैं यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे की मदद से रानी पद्मिनी को देखा था। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक केयर। मैं हूं राज और आज मैं हूं उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे जिसने इतिहास में काफ़ी कुछ छिपा के रखा है। जी हाँ, मैं हूं आज चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ पहुंचने की। जी हाँ, मैं था उदयपुर में, तो ये दूरी मैंने उदयपुर से तय की जो कि लगभग 100 किलोमीटर की थी और 2 से ढाई घंटे में मैं वहां पहुंच गया। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो आप कोशिश करें कि सुबह बहुत जल्दी निकलें और वहां जाने के लिए आप बस ले सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी हायर कर सकते हैं या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। दूरी लगभग आपको बराबर पड़ेगी, यानी कि 2 से ढाई घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। तो इन खूबसूरत रास्तों का मजा लेते हुए मैं पहुंच गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो आप वहां हायर कर सकते हैं फोर्ट घूमने के लिए। तो घूमने की शुरुआत मैंने की जैन टेम्पल से, उसके बाद मैं पहुंच गया कृष्ण जी के मंदिर। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहां मीराबाई कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था कुंभ स्तंभ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया इस स्तंभ को देखते ही बनता है। इसी के कैंपस में जौहर स्थल भी है और साथ ही कुछ मंदिर भी हैं जो कि काफी खूबसूरती के साथ बनाए गए थे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कुंभ स्तंभ, जिसे राजा कुंभ ने बनवाया था जब वो गुजरात और मेवाड़ रीजन जीत कर आए थे। और इस तरफ जो ग्राउंड है, ये जो मैदान है, ये है जौहर स्थल। जी हाँ, ये वही जौहर स्थल है जहाँ पे रानी पद्मावती अपनी दासियों और बाकी सारी रानियों के साथ जौहर किया था खिलजी के आक्रमण के बाद। तो और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं आसपास इस पूरे इलाके में, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे टेम्पल्स को बर्बाद भी किया गया है, जैसा कि आप वो देख सकते हैं मेरे पीछे, उस टेम्पल का गुंबद ही उड़ा दिया गया है। बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, बहुत सारी हिस्ट्री इस जगह ने अपने साथ छिपा के रखी है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले में प्रवेश किया था तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इससे गुस्साए हुए खिलजी ने चारों तरफ तोड़फोड़ और तबाही मचा दी। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और इसके अंदर जाकर, इस कुंभ स्तंभ के अंदर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां बनी थी जिसको उसने डैमेज कर दिया। थोड़ी ही आगे चलने के बाद मैं पहुंच गया गोमुख कुंड के पास। तो यहाँ पे ये गोमुख कुंड बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है, सामने पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। और कहते हैं इस गोमुख कुंड के बारे में कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे इस गोमुख कुंड में पानी आ रही है। तो अब बारी है पद्मिनी पैलेस घूमने की। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये कितना खूबसूरत है। तो मैं अभी आ गया हूँ रानी पद्मिनी पैलेस। जी हाँ, ये जो पानी के बीचों बीच आप ये छोटा सा पैलेस देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का पैलेस था। और ये जो ऊपर है ये मर्दाना महल था। कहते हैं कि खिलजी ने इस मर्दाना महल के ऊपरी वाले फ्लोर पे से शीशे की सहायता से यहाँ पे पद्मिनी को देखा था, वो जो पानी के रिफ्लेक्शन से। तो ये है महल का वो कमरा जहाँ पे पहले शीशे लगे हुए थे। कहते हैं खिलजी ने यहीं से रानी पद्मावती को देखा था। राजा रतन सिंह को परास्त करने के बाद, उन्हें हराने के बाद जब खिलजी इस किले में अंदर आया तो उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा सिवाय जलती हुई आग और राख के।
बिकॉज सारी जो रानियाँ थी इंक्लूडिंग पद्मावती एंड एवरीवन, उन सब ने जौहर कर लिया था जलती हुई आग में कूदकर। तो इससे गुस्साए हुए खिलजी ने क्या किया, वो उसे अपना गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकालना ही था। तो उसने यहाँ के सारे मंदिरों को, मूर्तियों को, खूबसूरत आकृतियों को बिगाड़ दिया। तो अब मैं आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ किले के उस मेन दरवाजे के पास जहाँ से मेन एंट्री होती थी, और आप मेरे सामने देख सकते हैं इस बैटल ग्राउंड को जहाँ पे ना जाने कितने युद्ध लड़े गए हैं पास्ट में। कि ये किला काफ़ी प्रोटेक्टेड था। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पे किसी भी दुश्मन का पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहले ये अरावली पर्वत की रेंज, जिसे लांघने के बाद ये बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड था। उसके बाद ये जो दीवार थी, दीवार को लांघ करके आना बहुत ही मुश्किल था। और उसके बाद भी ये जो गड्ढे थे बहुत बड़े से, इसमें पानी भरा होता था। एंड उसके बाद ये फोर्ट का एरिया शुरू होता है। तो इतनी सारी मुश्किलों को पार करके कोई भी दुश्मन को इस किले में प्रवेश करना होता था। तो खिलजी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, इसीलिए उसने इस किले को चारों तरफ से घेर के यहाँ का खाना, पानी ये सब बंद करवा दिया। तो राशन बंद होने के बाद रतन सिंह को उसकी बात माननी पड़ी, उसे जाके खिलजी से मिलना पड़ा। कहते हैं इतिहास कभी नहीं मरता, और जब इतिहास में इतनी बहादुरी से लिखी गई हो तो फिर इसे कोई मिटाने की सोच भी नहीं सकता। तो आज इतने सालों के बाद भी जब भी लोग यहाँ आते हैं, इस वीरांगनाओं की धरती को नमन करते हैं और याद करते हैं उस जौहर को, उस साहस को जिसने दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि खुद आग में कूदकर जौहर कर लिया।